Welcome back, children. Once again, I am here with my new video on a new topic from 3rd standard English Bal Bharti. And the topic is the noble stag. So, children, this is an interesting story. Let's see. As we all know, King Brahmadatta of Banaras was extremely fond of hunting. As we all know, मीन्स जैसा कि हम जानते हैं किंग ब्रह्मदत्ता ऑफ बनारस वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हंटिंग. फॉन्ड मीन्स टू लाइक, शौकीन. तो जो किंग ब्रह्मदत्ता थे वो हंटिंग के शिकार करने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे. लकीली फॉर हिम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी वॉज अ ह्यूज फॉरेस्ट फिल्ड विथ डियर. Among them there was a mighty stag. Mighty means strong. Stag means a male deer. So उनकी खुशकिस्मती से जो सिटी के बाहर का इलाका था वहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट था जो डियर से भरा हुआ था और उसमें माइटी स्टैग मीन्स स्ट्रॉन्ग मेल डियर बहुत ज़्यादा थे. वन फाइन डे द किंग हैड गॉन हंटिंग विथ हिज courtiers. Courtiers means a person at the court of the king. Courtiers means क्या होता है, जो राजा के दरबार में काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें courtiers कहते हैं. तो एक दिन राजा अपने courtiers के साथ हंटिंग के लिए गए. He told his courtiers, if you allow even a single deer to escape, I will punish you severely. So students, अब यहाँ पर किंग ने क्या कहा है अपने courtiers से कि अगर तुम लोगों ने एक भी डियर को यहाँ से भागने का मौका दिया तो मैं तुम लोगों को सख्ती से पनिश करूँगा, सख्ती से सज़ा दूँगा. ओके. सो द कोर्टियर्स फॉर्म्ड अ टाइट सर्कल फ्रॉम विच नो डियर कुड एस्केप. ओके. तो उसके बाद जब कोर्टियर्स ने राजा की ये बात सुनी तो उन्होंने क्या किया, एक टाइट सर्कल बनाया जहाँ से कोई भी डियर भाग नहीं सकता था. Then they began to beat their sticks on the ground to frighten the deer hiding in the bushes and to make them run. उसके बाद जो भी कोर्टियर्स थे वो लोग क्या करते हैं, उनके पास जो स्टिक थी उसको ज़मीन पर पीटना स्टार्ट करते हैं, ज़मीन पर मारना स्टार्ट करते हैं ताकि जो भी डियर बुशेस में, झाड़ियों में छुपे हुए हैं वो लोग डर जाएं और वहाँ से भागने की कोशिश करें. The only way out of their circle was through a small clearing. Clearing means an open area without any big trees. तो जो उनका सर्कल था, कोर्टियर्स का सर्कल था, वहाँ से सिर्फ एक ही रास्ता था, एक ही क्लियरिंग थी. Where the king stood ready with his bow and arrows. और वहाँ पर कौन खड़ा हुआ था, किंग खड़ा हुआ था अपने बो और एरो के साथ, मतलब अपने धनुष के साथ खड़ा हुआ था. द कोर्टियर्स वेयर बीटिंग देयर स्टिक्स ऑन द ग्राउंड एंड शाउटिंग व्हेन सडनली अ स्टैग लेफ्ट आउट ऑफ अ थिकेट. जब कोर्टियर्स अपने स्टिक्स को बीट कर रहे थे, ज़मीन पर ग्राउंड पर बीट कर रहे थे और शाउट कर रहे थे, तब अचानक से एक स्टैग लेफ्ट आउट मीन्स टू जंप आउट. एक स्टैग थिकेट से बाहर निकला. थिकेट मीन्स बहुत सारी जहाँ पर झाड़ियाँ होती हैं, बहुत घनी घनी झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ से एक स्टैग बाहर निकला. द स्टैग सॉ दैट द किंग वॉज स्टैंडिंग इन द वे. अब स्टैग ने देख लिया था कि जो किंग है वो रास्ते में खड़ा हुआ है. सो ही लुक्ड द किंग स्ट्रेट इन द आई एंड मेड अ डैश टूवर्ड्स हिम. तो वो क्या करता है, किंग के आई में देखता है स्ट्रेट और उसकी तरफ दौड़ता है. द किंग वॉज टेकन अबैक एंड शॉट एन एरो टूवर्ड्स द स्टैग हरिडली. टेकन अबैक मीन्स शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड. तो किंग ने क्या किया, जब देखा कि डियर जो हिरन है उसकी तरफ आ रहा है तो वो शॉक्ड हो जाता है और उसी जल्दबाजी में अपनी एरो हिरन पर चला देता है. Of course, it missed the mark, but the stag rolled over. Rolled over means to fall forward along the surface.
अब यहाँ पर क्या हुआ है, जो एरो किंग ने चलाया था वो मिस हो गया, मतलब उसका निशाना मिस हो गया। लेकिन जो स्टैग था उसने क्या किया, रोल्ड ओवर, मीन्स वो ज़मीन पर गिर गया। नाउ देयर इज़ वन थिंग दैट यू मस्ट नो अबाउट द स्टैग। अब यहाँ पर एक बात है जो आप लोगों को स्टैग के बारे में जाननी चाहिए। इट हैज़ एक्सीलेंट इंस्टिंक्ट एंड is extremely good at dodging. Instinct means inborn ways of behavior or thinking. Dodging means moving aside quickly to avoid an arrow, blow, etc. So, it has excellent instinct and is extremely good at dodging arrows, whether shot at from the back, front और इवन द टॉप। अब जो डियर्स होते हैं उनके पास डॉजिंग वो लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, चाहे वो एरो फ्रंट से आए या फिर बैक से या फिर टॉप से, वो लोग इतनी क्विकली मूव करते हैं जिससे एरो अवॉइड हो जाता है, एरो उन्हें नहीं लग पाता है, चाहे वो एरो किसी तरफ से भी आए। ओके, इफ़ एन एरो इज़ एम्ड एट इट्स बेली इट प्रिटेंड्स to roll over and then jumps up and runs once the danger has passed। और अगर कोई एरो उनकी बेली की तरफ, मतलब उनके पेट की तरफ एम किया जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसा दिखावा करते हैं, ज़मीन पे गिरने का दिखावा करते हैं, उसके बाद अचानक से जंप करते हैं और फिर तेज़ी से भाग जाते हैं, जब तक डेंजर ख़त्म ना हो जाए वहाँ तक भाग जाते हैं। सो when this stag rolled over, the king thought that his arrow had found its mark। तो जब स्टैग रोल्ड ओवर मतलब ज़मीन पे गिर जाता है तो किंग को कैसा लगता है, किंग को लगता है कि उसका एरो स्टैग को लग गया है। He lowered his bow and began to walk towards the stag। उसके बाद ये किंग क्या करते हैं, किंग अपना धनुष नीचे रखते हैं और स्टैग की तरफ चलने लगते हैं। बट द स्टैग सडनली जम्प्ड अप एंड शॉट पास्ट द मैन। शॉट पास्ट मीन्स टू मूव क्विकली। तो जब राजा स्टैग की तरफ चलकर आ रहा था तो स्टैग अचानक से जंप करता है और वहाँ से बहुत तेज़ी से भागता है। When the courtiers realized that the king had been mistaken, they started to laugh। अब जितने भी कोर्टियर्स थे, जो भी राजा के दरबार में काम करने वाले लोग थे, जब उन्हें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि किंग से गलती हो गई है, उनका निशाना चूक गया है, तो वो लोग क्या करते हैं, किंग के ऊपर हंसने लगते हैं। नाउ द किंग थॉट हिमसेल्फ टू बी एन एक्सीलेंट मार्क्समैन एंड कुड नॉट बियर द टॉन्ट्स ऑफ हिज मैन। अब किंग को भी ऐसा ही लगता था कि वो बहुत अच्छा मार्क्समैन है। मार्क्समैन मीन्स अ पर्सन स्किल्ड इन शूटिंग, इन हिटिंग अ टारगेट। सो किंग को क्या लगता था कि वो बहुत अच्छा मार्क्समैन है, उसका निशाना बहुत अच्छा है, लेकिन अभी यहाँ पर उसका निशाना चूक गया था। टॉन्ट्स मीन्स टीजिंग और इंसल्टिंग रिमार्क्स। और राजा क्या चाहता था, अपने जो उसके लोग थे उन लोगों के टॉन्ट बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। ही ग्रैब्ड हिज स्वॉर्ड and set off into the forest in order to catch the stag। तो राजा क्या करता है, अपनी तलवार उठाता है और फॉरेस्ट में जाता है उस स्टैग को पकड़ने के लिए। He chased the stag for quite a while and covered a long distance। Chased means किसी का पीछा करना। तो जो किंग है वो स्टैग का पीछा करता है और covered a long distance means एक लंबा रास्ता तय कर लेता है, बहुत आगे तक जंगल में चला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक का लेसन समझ में आ गया होगा। वी विल कंटिन्यू द लेसन इन माय नेक्स्ट वीडियो। Please subscribe the channel and press the bell icon.